Good morning, children. Welcome in today's maths class. We are doing chapter number 1 numbers. आज हमारा टॉपिक we will continue with even and odd numbers. आज हम इसको थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे. After doing today's topic, you will be able to solve exercise 1.6, question number 2 and 3 in your classwork notebook. ओके चिल्ड्रन, पहले ज़रा रिवाइज कर लेते हैं. इवन नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच एंड विद 0, 2, 4, 6 और 8. एनी ऑफ दीज डिजिट इज द लास्ट डिजिट, देन दैट नंबर बिकम्स इवन नंबर. और ऑड नंबर क्या होता है? जिसका एंड डिजिट इन 5 में से कोई भी एक हो. 1, 3, 5, 7 और 9. सो दीज आर ऑड नंबर्स. आज जो हमें सीखना है वो है इवन एंड ऑड नंबर्स बिटवीन अ गिवन रेंज. इसका मतलब है कि आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, 2 नंबर्स दिए जाएंगे, उनके बीच में कौन से इवन नंबर्स आते हैं या कौन से ऑड नंबर्स आते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको लिखना है. ओके, सो हाउ डू वी डू दैट? वी विल skip count by 2, or you can add 2 to a number, then you can find the even number or the odd number, whatever is asked. ओके, तो ज़रा इन कंडीशंस को हम देख लेते हैं. स्किप काउंट बाय 2 और ऐड 2, ऐसे हमको कैसे इवन या ऑड नंबर मिल जाएगा एक रेंज में. ओके, लेट अस सी विद सम एग्जांपल. नाउ सी चिल्ड्रन, व्हाट आई हैव इन माय हैंड्स इज अ नंबर लाइन. एक लाइन में सीक्वेंस में नंबर्स दिखे होते हैं, उसे नंबर लाइन कहते हैं. You have done in your previous class, in class 2 and 1, you have done addition on number line, you have done subtraction, multiply, divide, all you have done in the number line. आज हम सीखेंगे even and odd numbers on the number line. Okay, so you can see that I have a big number line in which numbers are written in a sequence. Okay, अब हम ज़रा यहाँ से देखते हैं. Let me see here now. Let me check for 7. आप बताइए 7 even नंबर है या odd नंबर है? 7 is an odd number, so I am writing O for it. Okay. 8 is an even number. अभी हमने याद किया था कौन से even और कौन से डिजिट्स even या odd होते हैं. ये सिंगल डिजिट नंबर है, इसीलिए हमें तुरंत पता चल जाएगा. 9 is an odd number. एंड 10 अब 2 डिजिट नंबर आ गया, तो हमें तक उसकी सिर्फ एंड डिजिट देखनी है. लास्ट डिजिट इज 0 एंड 0 इज एन इवन नंबर. ओके, लेट अस सी फॉर 11. 11 में लास्ट डिजिट है 1 एंड 1 इज एन ऑड नंबर. तो आई गॉट 7 ऑड, 8 इवन, 9 ऑड, 10 इवन, 11 ऑड एंड 12 इवन. अभी हम इतने ही नंबर्स देख रहे हैं. डिड यू सी सम पैटर्न ओवर देयर कि 7 के बाद आने वाला नंबर 8 वो तो ऑड नहीं है, लेकिन उसके नेक्स्ट आने वाला नंबर ऑड है. तो 7 एक ऑड नंबर है, उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट नंबर ऑड है. 9 इज़ एन ऑड नंबर, लेकिन उसका नेक्स्ट नंबर ऑड नहीं है, पर उसका नेक्स्ट नंबर ऑड है. तो 9 का नेक्स्ट नंबर ऑड है. ऐसे ही हम इवन नंबर के लिए देख रहे हैं. यहाँ भी कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है. 8 इज एन इवन नंबर, तो उसका नेक्स्ट नंबर तो इवन नहीं है, पर उसका नेक्स्ट नंबर इवन है. सो 8 का नेक्स्ट नंबर इवन नंबर है 10. अब 10 का नेक्स्ट नंबर इवन है 12. सो वी कैन सी दैट अगर हम 7 में 2 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 9 एंड वी गेट द नेक्स्ट ऑड नंबर. तो हमें अगर एक ऑड नंबर का नेक्स्ट ऑड नंबर चाहिए, सो वी कैन ऐड 2 टू अ नंबर. ओके, तो 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा +2 करने से, यू विल गेट 9. अब 9 में हम +2 कर दें तो क्या हो जाएगा? 9 + 2 इज 11. सो नेक्स्ट ऑड नंबर इज 11 दैट कम्स आफ्टर एडिंग 2.
ओके, सो ऑल्सो 11 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो 1 + 3 2 हो जाएगा 3, तो 13 हो जाएगा. 11 + 2 13. आफ्टर 13 we can have +2, that is 15 is an odd number. So one way of getting an odd number is adding 2 to a number. ऐसे ही आप इवन नंबर में अगर 2 ऐड करेंगे तो भी आपको नेक्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा. 8 + 2 becomes 10. So after 8 the next even number is 10. After 10 if I add 2 तो I will get 12. So after 10 next even number is 12. तो हमने एक कंडीशन देखी कि +2 करने से हमें इवन नंबर मिल जाता है. लेट अस सी वन मोर कंडीशन दैट यू स्किप काउंट बाय 2. अब हम कुछ और नंबर्स ले लेते हैं. लेट मी टेक 14. ओके, 14 इज एन इवन नंबर. ओके, नेक्स्ट एक कंडीशन है इफ़ यू स्किप काउंट बाय 2. तो 14 के बाद हमें 2 नंबर्स काउंट करने हैं. 14 के बाद मतलब हम 14 नहीं काउंट करेंगे. 2 नेक्स्ट नंबर्स आफ्टर 14 आर 15 and 16. So my next even number is 16. मैंने यहाँ पे even लिख दिया है. अब हम क्या कर रहे हैं? स्किप काउंटिंग कर रहे हैं. हम काउंटिंग करते जाएंगे 2 नंबर आगे. 16 में हम 2 नंबर्स की स्किप काउंटिंग करेंगे, 17 18. तो जहाँ हम स्टॉप हुए वो 18 नंबर, दैट इज़ एन इवन नंबर. 18 में हम 2 स्किप काउंट करेंगे, 19 20. 2 नंबर्स ऐड करने हैं, सो 20 इज द नेक्स्ट इवन नंबर. आफ्टर 20 वी ऐड 2, सॉरी वी आर डूइंग स्किप काउंटिंग, सो 21 22. ओके, सो इट इज़ एन इवन नंबर. तो इवन नंबर हमें +2 करने से भी मिलता है और 2 स्किप काउंट करने से भी मिलता है. दोनों ही मेथड्स इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों का ही यूज़ अलग अलग जगह पर है. अगर आपकी काउंटिंग आप फ्लुएंट हैं उसमें और छोटे डिजिट्स की काउंटिंग है तो यू कैन जस्ट स्किप 2 एंड काउंट. और अगर बड़े डिजिट्स के नंबर हैं, लार्ज डिजिट नंबर्स, तो यू कैन ऐड 2 एंड गेट द नेक्स्ट इवन नंबर. सेम थिंग वी कैन डू विथ सम ऑड नंबर्स. लेट मी टेक 23 एज एन ऑड नंबर. इज एन ऑड नंबर. हम 3 को चेक करेंगे, 3 इज ऑड, सो 23 बिकम्स ऑड नंबर. अब हमको क्या चाहिए? इसका नेक्स्ट ऑड नंबर. और जो हम किस ट्रिक से फाइंड कर रहे हैं, किस रूल से फाइंड कर रहे हैं? स्किप काउंट बाय 2. तो 23 के आगे आपको काउंटिंग आती है, बहुत आसान है ये. तो 23 के बाद काउंट करेंगे 24 25. तो नेक्स्ट ऑड नंबर इज 25. आई विल राइट ओ लाइक दिस, ठीक है, अदरवाइज इट विल लुक 0. ओ लिख दिया मैंने, ठीक है. 25 नेक्स्ट ऑड नंबर है. 25 + 2, ओ आई एम सॉरी अगेन, 25 के बाद 2 स्किप काउंट करेंगे. 25 के बाद काउंटिंग करना है 26 27. सो 27 इज द नेक्स्ट ऑड नंबर. ओके, सो 27 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर स्किप काउंट बाय 2, 28 and 29. सो 29 इज द नेक्स्ट ऑड नंबर. तो अभी हमने क्या देखा कि इवन या ऑड नंबर फाइंड करने के लिए 2 तरीके हैं. कौन से 2 तरीके देखे हमने? यू कैन स्किप काउंट बाय 2 और यू कैन ऐड 2 टू फाइंड द नेक्स्ट इवन और ऑड नंबर. अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देख लेंगे जो किसी गिवन रेंज में हमें फाइंड करने हैं. ओके, यस चिल्ड्रन, what we have with us now is a number grid. It is called 10 by 10 grid. इसमें क्या है? 1 से लेकर 100 तक नंबर्स लिखे हुए हैं. ओके, ये देखो 1 से लेके 10 तक, 11 to 20, 21 to 30 एंड लाइकवाइज 100 तक नंबर्स लिखे हुए हैं. आज क्या करेंगे हम? इस ग्रिड की मदद से हम फाइंड करेंगे, हम सीखेंगे टू फाइंड इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स बिटवीन अ गिवन रेंज. अब ये गिवन रेंज क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. ठीक है, अगर मुझसे कहा जाए कि आपको 11 से 20 तक, 11 से 20 के बीच में आपको जो भी इवन नंबर्स है वो फाइंड करने हैं और लिखने हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे पहले 11 से 20 तक कौन से नंबर्स हैं
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। पर क्या ये सारे ही इवन नंबर्स हैं? नो, दे आर नॉट ऑल इवन, all are not even. So let us check for 12. 12 is ending with 2, so it is our even number. हम ज़रा इसको सर्कल कर लेते हैं, जो हमारा आंसर बनेगा 12। फिर उसके बाद 14 है, हमने स्किप 2 कर दिया, तब भी हमें पता चल जाएगा 14। 14 के बाद स्किप 2 कर दो 15 एंड 16, उसके बाद स्किप 2 कर दो 18। तो ये जो हमने सर्कल कर लिए हैं ये बन जाएंगे हमारे आंसर। These are the even numbers between the range 11 to 20 11 से 20 के बीच में आने वाले even numbers हो गए हैं 12, 14, 16, 18। Okay, let us see one more example. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि you have to write all the odd numbers between 51 and 60, ये हमारी रेंज है, 51 और 16 हमारी रेंज है, इसके बीच में आने वाले नंबर्स, इसका मतलब है हमें 51 भी नहीं लेना है, हमें 60 भी नहीं लेना है। अब जो नंबर्स बचे हैं 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59, इन बचे हुए नंबर्स में से आपको बताना है ऑड नंबर्स। ओके, क्योंकि बिटवीन बोला है इसीलिए फर्स्ट और लास्ट जो रेंज वाले नंबर्स है वो हम नहीं लेंगे। नाउ लेट अस चेक 52 इज ऑड, नो इट इज नॉट ऑड, एंडिंग विथ 2 नॉट। 53 इज ऑड, यस, सो आई विल सर्कल बिकॉज दिस विल बिकम माई आंसर। ओके, 53 हमें ऑड मिल गया। अब उसके बाद दो नंबर नेक्स्ट जो आ रहा है वो ऑड नंबर है, देखो ये 5 से एंड हो रहा है, इसके दो नंबर्स बाद यू कैन स्किप काउंट, 7 से ऐड हो रहा है, देखो एंड हो रहा है ये 7 से, सो ऑड नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट 9 से एंड हो रहा है, इट इज़ ऑड नंबर। सो ऑड नंबर्स बिटवीन 51 एंड 60 आर 53, 55, 57 एंड 59। ओके बेटा, आप यहाँ पे 51 नहीं लेंगे क्योंकि जब भी आपको बिटवीन बोला होता है तो यू डोंट काउंट द रेंज, रेंज जो होती है वो नहीं काउंट करेंगे। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, like if I say which number lies between 3 and 5, आप देखिए 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर है, तो only 4 is the answer, we don't say 3 और 5। तो जब रेंज दी होती है और बिटवीन दिया होता है तो you don't count the range numbers, you count just whatever comes in between। ओके, सपोज आपको बोले मैडम के the roll number which is between 7 and 10 they have to come okay for some work, तो देखो हमारा 7 है और 10 है, इनके बिटवीन में कौन से नंबर्स हैं 8 एंड 9। तो जब बिटवीन बोला जाता है तो आप जो रेंज होती है उसको आप नहीं बोलते हैं 8 एंड 9। तो जब भी आपको बिटवीन बोला जाएगा तो उन रेंजेस को आप नहीं लेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट फाइंडिंग इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स बिटवीन अ गिवन range. I hope this topic is clear. So now we can move for exercise. So here we are with the exercise 1.6, question number 2. Write all the even numbers between 7 and 25. Okay, so this is our range 7 and 25. हमने अभी अभी सीखा है कि जब हमें रेंज मिली होती है और बिटवीन कहा होता है तो हम 7 को भी नहीं लेते और 25 को भी नहीं लेते, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर्स को हम नहीं लेंगे। अब देखते हैं 7 और 25 में के बीच में कौन से इवन नंबर्स हैं। सो दिस इज़ अवर रेंज, लेट मी मेक अ स्क्वायर ऑन इट 7 एंड 25। ये मैंने इसकी रेंज मार्क करी है। ओके, सो दिस इज़ नॉट अवर आंसर बट द नंबर्स विल सर्कल विल बी अवर आंसर। देखते हैं 7 के बाद नेक्स्ट नंबर 8, क्या ये इवन है? येस, इट इज़ इवन। ओके, अब एक इवन नंबर के बाद 2 की स्किप काउंटिंग करेंगे, नेक्स्ट इवन मिल जाएगा हमें, एंड वी कैन चेक 10 इज़ एन इवन नंबर। 10 के बाद 1 और 2 की स्किप काउंटिंग करी हमने, हमें मिल गया हमारा नेक्स्ट इवन। चेक इट, 12 इट इज़ इवन, 1 2,
स्किप काउंटिंग करते जाएंगे हम और हमें इवन नंबर मिलते जाएंगे। 14 के बाद स्किप काउंटिंग बाय 2, 16 is the next even number, see it is ending with 6, it is even। 1 2 2 का स्किप काउंटिंग किया हमने, 18 is even। 1 2 20 is even। आफ्टर 20 21 22 दूसरा नंबर लेंगे हम। ओके, स्किप काउंट 1 2 24 25 हमारी लिमिट एंड हो रही है एंड वी विल नॉट टेक 25। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? What numbers are even? 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24. This becomes our answer. So I'll write the answer here now. अब देखो, अभी तो हमने ये नंबर चार्ट से देख लिया, बट यू विल नॉट गेट द नंबर चार्ट। अब फटाफट देख लेते हैं। 7 के बाद 8, अब हम बिना नंबर चार्ट के कर रहे हैं 8। अब 8 के बाद स्किप काउंटिंग कर देते हैं 2 नंबर्स की, 9 10। तो 10 is the next number. See children, when you will write one digit in one box. Leave a box to give the space. Again, one digit in one box, so 10 will come in 2 boxes. Put a comma in the same box. एक बॉक्स हम छोड़ेंगे स्पेस के लिए, ओके, सो दैट योर वर्क इज़ नीट। 10 के बाद 2 की स्किप काउंटिंग कर देंगे, 11 12, तो 12 वाला हो गया आंसर। 12 के बाद 13 14, 14 इज़ द नेक्स्ट नंबर। देन 15 16, 16 इज़ द नेक्स्ट नंबर। फिर 2 नंबर्स काउंट करेंगे, 17 एंड 18, तो 18 इज़ द नेक्स्ट नंबर। फिर स्किप काउंटिंग करेंगे 19 20, तो 20 पे हम रुके हैं, तो 20 इज़ द नेक्स्ट नंबर। देन 21 22, 22 पे रुके हैं हम, 22 इज़ द नेक्स्ट। 23 24, 24। अब देखो 25 से आगे तो हमें जाना नहीं है और 25 को भी नहीं लेना है, वैसे भी ये ऑड नंबर है। सो दीज आर द इवन नंबर्स बिटवीन 7 and 25। वन मोर एग्जाम्पल, इट इज़ write all odd numbers between 36 and 52. So these numbers make our range, okay, और हमें लिखने हैं odd numbers, okay। So let us see where we find 36 and 52। ये रहा 36 हमारी पहली रेंज, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड हियर 52, ओके। अब इन नंबर्स के बीच वाले नंबर्स में से हमें ऑड नंबर सेलेक्ट करने हैं। लेट अस टेक 37, इट इज़ ऑड। लेट अस सी द लास्ट डिजिट इज 7, इट इज़ एन ऑड नंबर, तो ये हमें पहला ऑड नंबर मिल गया, ठीक है। नाउ स्किप काउंट बाय 2, यू विल गेट अनदर ऑड नंबर एंड चेक इट, एंडिंग विद 9, इट इज़ एन ऑड नंबर, 1 and 2। हियर स्किप काउंटिंग बाय 2, 41 इज़ द नेक्स्ट ऑड नंबर। इसके बाद स्किप काउंटिंग बाय 2, 43 इज नेक्स्ट, ओके, 44 45, ठीक है। 2 नंबर्स हमने काउंट करे तो दूसरा वाला नंबर हमारा आंसर हो गया 46 47। सो 47 हो गया हमारा आंसर, ऑड नंबर। और चेक भी कर सकते हैं 7, फिर 2 स्किप करें 49, ओके, ऑड नंबर। 50 51, तो 51 भी हमारा ऑड नंबर हो गया है। 52 हमारी रेंज ख़त्म हो गई है। सो द नंबर्स विच वी हैव सर्कल्ड इज़ अवर आंसर। ऑड नंबर्स 37 39, 41 43, 45 47, 49 51, ओके। सो नाउ विल राइट द आंसर्स। 36 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 37, ओके, एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर 39, कॉमा इन द सेम बॉक्स, देन लीव 1 बॉक्स। 39 के बाद 40 और 41 2 नंबर्स हैं, तो 41 हमारा ऑड नंबर है। 2 स्किप काउंटिंग 42 43, 2 स्किप काउंटिंग 44 45, 2 स्किप काउंटिंग 46 47, 2 skip counting 48 49, okay,
and 2 numbers skip counting 50, 51. अब आगे नहीं जाएंगे because 52 is our end of the range. So these are the odd numbers between 36 and 52. Okay children, now further questions we will do without number chart. हम चाहे add 2 करें या skip counting by 2 करें. अब 2 digit numbers आपने करें, ये आपको बहुत familiar थे. 3 digit are also familiar and we will do 4 digit also. So let's take an example of 3 digit number. We have to write even numbers between 151 and 171. अब बहुत जल्दी करेंगे और स्किप काउंटिंग करके करेंगे. आई हैव 151, तो नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं 152. इज इट इवन नंबर? यस, इट इज इवन नंबर. 152 इज द इवन नंबर. अब इसके बाद का इवन नंबर, तो वी विल स्किप काउंट 2 नंबर्स 153, 154. हमने 154 पे स्टॉप किया, तो 154 इज द इवन नंबर. आगे काउंट करते 155, 156. सो 156 इज द इवन नंबर. नेक्स्ट वन स्किप काउंट करेंगे 157, 158. सो 158 इज द नेक्स्ट नंबर. देखो हमारी रेंज 70 तक में है, तो अभी तो हमें आगे काउंट करना है. 158 के बाद 159, 160. सो 160. नेक्स्ट 161, 162, 162. ओके, यू काउंट लाइक दिस. 163, 164. सो 164. नेक्स्ट 2 numbers 165, 166. So 166. Then 167, 168. 168. हम क्या कर रहे हैं? स्किप काउंटिंग बाय 2 कर रहे हैं. ओके, 168 के बाद 2 नंबर्स हैं 169, 170. 170. Now let us see, can we go further? 171 हमारी लास्ट रेंज है, तो हमें इससे आगे नहीं जाना है. ओके, so this is our answer. These are the even numbers between 151 and 171. Simple. Now see the next question. We have to write odd numbers between 458 and 480. So हमें रेंज मिल गई है हमारी. हम 458 के आगे से काउंट करके देखेंगे. 459. क्या 459 एक ऑड नंबर है? Yes, it is an odd number because ending with 9. So 459 is an odd number. अब इसका नेक्स्ट ऑड नंबर आगे स्किप काउंटिंग. 59 के बाद बेटा 60 आता है, तो 459 के बाद आएगा 460, 461. हमने स्किप काउंटिंग बाय 2 करी है, तभी तो हमें नेक्स्ट ऑड नंबर मिलेगा. आगे 2 नंबर्स काउंट करने 462, 463. नेक्स्ट ऑड नंबर 463, 464, 465. इट इज द नेक्स्ट ऑड नंबर. ओके, अभी आगे काउंट करना है 466, 467. ओके, तो दूसरा नंबर लिखेंगे नेक्स्ट का नेक्स्ट नंबर. अगेन 468, 469. ओके, अभी भी जा सकते हैं. देखो 480 तक है, सो वी विल काउंट अगेन. 469 दिया हुआ है, तो उसका नेक्स्ट होगा 470, 471. नेक्स्ट मोर 472, 473. नेक्स्ट 2 स्किप काउंटिंग 474, 475. अभी भी हमें कहाँ तक जाना है? 80 तक, तो अभी और आगे काउंट करेंगे. 476, 477. ओके, नेक्स्ट स्किप काउंटिंग 2 478, 479. ओके, 79 के बाद आता है 80, तो 479 के बाद 480, 481. 481, so we are exceeding 80, so we'll stop here.
Okay, so these are the odd numbers between 458 and 480. आप सभी बच्चे 1 डिजिट 1 बॉक्स में लिखेंगे और एक एक बॉक्स छोड़ेंगे भी, देखिए इन सब के बीच में. एंड माइंड दैट यू हैव टू पुट कॉमा इन द सेम डिजिट इन विच यू आर पुटिंग द लास्ट डिजिट. ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं. राइट एनी 10 ऑड नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000. एनी 10 बोला है, कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है, बस 2000 और 3000 के बीच में होना चाहिए. सो लेट मी टेक एनी नंबर 2630 एंड ऑड नंबर चाहिए तो लास्ट डिजिट मैटर करती है. 35 ले लेते हैं हम. ओके, सो इट इज़ अ नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 नेम और ये 3000 से छोटा आ रहा है. अब इसके बाद और हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं एनी 10. सो यू कैन राइट एनी 10 नंबर्स और यू कैन फॉलो एनी नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर दिस. अगर इसके बाद ही मैं लिखना चाहूँ तो लेट मी राइट, फॉलो द ऑर्डर एंड राइट 35. 5 आ रहा है एंड में. इसके बाद स्किप काउंटिंग ऑफ 2 नंबर्स 2636 एंड 2637. 2637. आप ऐसे ही नेक्स्ट नंबर करके लिख सकते हैं या एनी ऑड नंबर्स यू कैन राइट. जब हमें कोई भी ऑड नंबर लिखना है तो हमें बस ये देखना है कि लास्ट डिजिट ऑड हो. ओके, तो मैं एक क्वेश्चन आपको ऑर्डर फॉलो करके बता देती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको रैंडमली एनी 4 डिजिट नंबर लिखने के लिए रेंज में बता दूँगी. 7 के बाद, अच्छा चलो 7 में हम 2 ऐड कर दें. देखो अब ये बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, अगर हम 2 ऐड कर दें तो भी हमें आंसर मिल जाएगा. 7 + 2 इज़ 9. सो नेक्स्ट नंबर विल बी 2639. अब अगर 9 में हम 2 ऐड करें तो 10 और 11 होता है. तो जब भी 9 होता है और ऑड नंबर हम ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर भी चेंज हो जाएगा. 39 के बाद 40 और 41 होगा. तो 2641 विल बी अवर नेक्स्ट नंबर. 2641 इज द नेक्स्ट नंबर. अब नेक्स्ट नंबर ऐड करना है, क्योंकि ये लास्ट डिजिट नंबर है तो यू कैन ऐड जस्ट ऐड 2 ओवर बिलो 1. तो 1 + 2 हो जाएगा 3. तो हमारा आंसर हो जाएगा 2643. ये अब हम कर रहे हैं +2 करके. +2 करना है लास्ट डिजिट में. 3 + 2 5 हो जाएगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 2000, ये 600, ये 40 और यहाँ पे 3 के बदले हो जाएगा 5. ओके, तो इफ़ आई ऐड 2 आई कैन राइट द आंसर वेरी इजीली. लेट मी ऐड 2 हियर एंड सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑड नंबर. हमने 5 + 2 किया तो 7 हो जाएगा और 2, 4 और 6 ये डिजिट सेम रहेंगी. तो हियर आई एम राइटिंग नेक्स्ट नंबर 2647. ओके, अब 7 के नीचे अगर हम 2 ऐड करें तब क्या होगा, 9 हो जाएगा. सो 2649. ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कितने नंबर्स लिखने हैं. हमें तो एनी 10 ऑड नंबर्स लिखने हैं. अभी तक हमने कितने लिख लिए, 3 and 3 6 7 8. 2 ऑड नंबर्स और लिखने हैं. सो 9 + 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा. तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा. ओके, 2651. एक और ऑड नंबर लिखना है हमें 2653. So these are the odd numbers, any 10 odd numbers between 2000 and 3000. Now children, let us understand something about the range. Suppose I am giving you an example. I want to write numbers between 20 and 30. Okay, तो आप देखिए बेटा 20 और 30 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स 2 से बिगिन हो रहे हैं, चाहे 21 हो, चाहे 22, 23, 24, 25, 26 लाइक दैट. ओके, यहाँ पे कोई भी नंबर 30 से बिगिन नहीं हो रहा है. 30 से बिगिन होने वाले नंबर 30 के बाद में आएंगे. ओके, और जब हमसे कहा जाता है कि आपकी रेंज 20 और 30 है, इसका मतलब होता है 20 से बड़े होंगे लेकिन 30 से छोटे होंगे. सो वन मोर अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इफ़ द रेंज इज़ 20 and 30 तो सारे नंबर्स 20 से बिगिन होंगे. ओके, सेम थिंग लेट मी एक्सप्लेन यू हियर. इफ़ आई वांट द नंबर्स बिटवीन 70 and 80 तो आप देखो 70
के बाद आने वाले नंबर्स 71, 72, 73 लाइक दैट ऑल आर बिगिनिंग विथ 7. ओके, और हम अगर रेंज 70 और 80 रेंज है तो सारे नंबर 70 से स्टार्ट हो रहे हैं, 80 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है. ये बात का ध्यान रखेंगे. ओके, और अब जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो करेंगे. योर एक्सरसाइज क्वेश्चन इज राइट एनी 10 इवन नंबर्स बिटवीन 5000 एंड 6000. नाउ चिल्ड्रन, 5000 और 6000 के बीच में तो बहुत सारे 4 डिजिट नंबर्स हैं जो 5000 से ही बिगिन हो रहे हैं. बट what they are telling, they are not telling you to follow any order. You can write any number. So one thing we know that इन दोनों नंबर्स के बीच में आने वाले जो भी नंबर्स हैं वो 5000 से ही बिगिन होंगे, 6000 से तो बिगिन नहीं होंगे. ओके, सो अवर फर्स्ट नंबर हैज़ टू बी 5000. सो इट इज़ अ 4 डिजिट नंबर. 1 2 3 4, लास्ट डिजिट यहाँ आएगी. हमें लिखना है इवन नंबर. सो आई हैव टू चूज दैट नंबर विच इज़ इवन इन द लास्ट डिजिट. तो लेट अस सी दैट 0 इज़ एन इवन नंबर. ओके, अब बीच में क्या नंबर्स आएंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने 2 और 3 लिख दिया तो 5230, इट इज़ एन इवन नंबर एंड इट इज़ कमिंग बिटवीन 5000 एंड 6000. अब हम कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी अपने मन का नंबर लिख रहे हैं, बस वो इवन होना चाहिए और 5000 से बड़ा लेकिन 6000 से छोटा होना चाहिए. सो अगेन बिगिनिंग तो उसकी 5000 से ही होगी. एंडिंग में क्या होना चाहिए, कोई इवन नंबर. तो हम जानते हैं 0 2 4 6 8 से एंड होने वाले नंबर्स इवन होते हैं. तो अभी हम 0 ले चुके हैं, अब मैं 2 ले रही हूँ यहाँ पे. अब बीच में क्या फिल करना है, एनीथिंग यू वांट. सो अब हम रैंडमली कोई भी 10 नंबर्स लिख रहे हैं बिटवीन 5000 एंड 6000. तो क्या हमें रूल फॉलो करना है कि बिगनिंग नंबर 5000 होगा, लास्ट जो डिजिट है वो एक इवन नंबर होगी. हमने 0 ले लिया है, मैंने अब 2 ले लिया, अब 4 ले लेते हैं. बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई इवन कोई ऑड, एनी नंबर यू कैन टेक. आई कैन टेक 6, आई कैन टेक 0. सो 5604 इज एन इवन नंबर लाइंग बिटवीन 5000 एंड 6000. तो अब 10 नंबर्स बनाने हैं, अभी तो हमने 3 नंबर्स ही लिखे हैं, तो हमें और नंबर्स लिखने हैं. चलिए, तो शुड बी स्टार्टिंग विथ 5000, एंडिंग नंबर शुड बी एन इवन नंबर. बीच में मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, बट स्टिल इट इज़ एन इवन नंबर लाइंग बिटवीन 5000 एंड 6000. सेम, तो जो रूल है वो फर्स्ट डिजिट के लिए और लास्ट डिजिट के लिए है. ओके, हियर आई कैन राइट एनी नंबर. ओके, अगेन 5000 से स्टार्ट होना चाहिए और इवन नंबर से एंड होना चाहिए. तो हम इवन नंबर ले लेते हैं लास्ट में 0, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं. सो इट इज़ एन इवन नंबर 5550. अभी 6 नंबर्स हो चुके हैं, फिर से लिखेंगे और भी कुछ नंबर्स लिखने हैं हमें. 5 से स्टार्ट हो रहा है, इवन नंबर से एंड हो रहा है. हियर आई कैन राइट एनी नंबर. ओके, 5 से स्टार्ट होना चाहिए, इवन नंबर से एंड होना चाहिए. हियर आई कैन राइट एनी नंबर. ओके, सो दिस बिकम्स 5804, इट इज़ एन इवन नंबर. अब हम रेंडमली लिख रहे हैं, हम स्किप काउंटिंग करके इवन नंबर फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू आर टोल्ड टू राइट एनी 10 इवन नंबर्स. 3 लिख दिया, तब भी ये इवन नंबर है. अब देखिए 9 नंबर्स हो चुके हैं, एक और लास्ट नंबर हमें लिखना है. ओके, 5000 से स्टार्ट होगा, इवन नंबर से एंड होगा. हियर आई एम राइटिंग. Okay, so here are the 10 even numbers between 5000 and 6000. I hope children you will write these answers in your notebook neatly. पेंसिल से लिखेंगे, बॉक्स छोड़ना है, 1 डिजिट 1 बॉक्स में लिखनी है, इसका ध्यान रखेंगे. ओके चिल्ड्रन, और अपना भी ध्यान रखेंगे, पेरेंट्स का कहना मानेंगे. थैंक यू सो मच.